वाले चाहिए, जो कि मान लीजिए इंजन है तो इंजन को धोने का काम करेगा वो, इंजन को आगे बढ़ाने का काम करेगा वो। और कुछ लोग हैं जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेंड होने चाहिए, तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स ट्रेंड वाले लोग हैं, और उसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन जो है उन्होंने 10वां दर्जा रखा। इस सवाल को लेकर के हाई कोर्ट दिल्ली में एक मुकदमा हुआ, जिसमें ये कहा गया कि रेलवे बोर्ड को इस बात का कोई राइट नहीं है कि वो क्वालिफिकेशन पर बंदिश लगाए या इस तरीके से सिलेक्शन करे। क्योंकि डीपी त्रिपाठी थे, इच्छा शक्ति के धनी थे, जैसे सुधांशु मणि जी हैं हमारे, ये भी इच्छा शक्ति के धनी व्यक्ति हैं। तो त्रिपाठी जी ने उस मुकदमे को निजी मुकदमा समझ करके लड़ा, जो हमारे रेलवे बोर्ड के कुछ अफसरों ने पैदा किया है। और वो अफसर हमेशा जो है वो रेल को चलाने में सहायक नहीं, हमेशा बाधा बने रहते हैं। अभी तमाम अधिकारी पकड़े जा रहे हैं। चोरों का जो है वो, चोरों की चोरी पकड़ने का काम कभी भी हो सकता है, अगर कोई आदमी अपनी क्वालिफिकेशन छिपाएगा। अभी आप देख रहे हैं मेडिकल में, दूसरी जगहों पर विजिलेंस ने, सीबीआई ने, दूसरे डिपार्टमेंट्स ने तमाम लोगों को जो सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लेवल पर आ गए, अपनी क्वालिफिकेशन छिपा करके या झूठे सर्टिफिकेट दे करके, आज वो नौकरी में से निकाले जा रहे, नहीं निकाले जा रहे। जो आदमी गलती करेगा वो आदमी पकड़ा जाएगा और निकाला जाएगा। आपने 50-52 हजार अप्रेंटिस भर्ती किए, दोज हु वेर एसेट्स टू दी, मतलब रेलवे ऑर्गेनाइजेशन। आज की तारीख में वो आपके डिपार्टमेंट में आप ही के समकक्ष कुछ अधिकारी बैठे हुए हैं, वो कहते हैं वैसा कर ही नहीं सकते। जब उस समय किया तब कहाँ चला गया था ये? जब आप रामविलास जी के टाइम में हुआ, नीतीश जी के टाइम में हुआ, लालू जी के टाइम में हुआ, ममता जी के टाइम में हुआ, राम नाईक के टाइम में हुआ, तो आप एक बात बताइए हमको कि वो मंत्री और वो रेलवे बोर्ड क्या कोई अलग किस्म का बना हुआ था? ये कुछ अधिकारी जो आ गए हैं यहाँ पर रेलवे बोर्ड में, गैर पढ़े लिखे हैं, जिन्होंने कभी फील्ड में काम नहीं किया है, वो रेलवे का सत्यानाश करा रहे हैं और उनको अकाउंटेबल नहीं किया जा रहा है। अब उनको ये भूल जाए तो क्या बात? ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल मामला नहीं है। बैंक में चपरासी भर्ती करने के लिए बाकायदा हिंदुस्तान की बैंकों में, मैं सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी किया है, मैंने हल्द्वानी में मैंने काम किया है, वहां चपरासी की क्वालिफिकेशन 8वां थी वहां पर। तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रॉब्लम है ही नहीं, ये दिमागी प्रॉब्लम है। आपने शिव गोपाल मिश्रा जी को बुलाया, ये हमारे रेलवे यूनियन के बहुत सबसे बड़े नेता हैं, और जब मैं छोटा मोटा अफसर था रेलवे में तब भी ये सबसे बड़े नेता थे। तो हमारा इनके साथ डिसएग्रीमेंट होता था अक्सर। और आज लेकिन आपने इनके साथ मुझे बुलाया है, इनकी बात से मैं 100% इनके साथ इत्तेफाक रखता हूँ। तो इसलिए हम रेलवे तक ही सीमित रहना चाहते हैं, चाहते हैं कि ये जो झगड़ा है समाप्त हो। उसके मामले में मैंने पहले ही आपको कह दिया है कि रेलवे को सीधे अनाउंसमेंट करना चाहिए कि हम 20 गुना लोगों को बुलाएंगे, हम CBT 1 और CBT 2 नहीं करेंगे 1800 में, हम अप्रेंटिसेस की भर्ती के लिए अलग से कोई स्कीम का प्रावधान करेंगे। इस तरीके से चीज़ों को करके अगर हम करें तो उससे जो है वो चीज़ें दुरुस्त होंगी, रास्ते पर आएंगी। लेकिन रेलवे के सिस्टम में रिक्रूटमेंट एक बहुत महत्वपूर्ण समस्या है। एक बार भर्ती बंद कर दी गई 78 में, और कहा गया कि अब कोई भी भर्ती नहीं की जाएगी ग्रुप डी की। तो अल्टीमेटली उसका नतीजा ये निकला कि ग्रुप डी से ग्रुप सी में प्रमोशन के लिए लोग नहीं थे। अब आप कहें कि ये जिम्मेदारी किसी जनरल मैनेजर की है, ये जिम्मेदारी किसी DRM की है, DS की है, तो वो तो जिम्मेदारी नहीं है। ये जिम्मेदारी उनकी है जिन्होंने रेलवे बोर्ड में बैठ करके किसी भी परिप्रेक्ष्य में ये निर्णय लेने का काम किया, और अल्टीमेटली फिर 1988 में 10 साल के बाद में आपको भर्ती करनी पड़ी। तो ये जो भर्ती के कैलेंडर्स हैं, भर्ती का समय है, भर्ती के लिए हमें कौन चाहिए, किस काम के लिए हमें कौन जो है वो किस किस्म का वर्कर चाहिए, ये सब तय करना पड़ेगा ताकि रेलवे बेहतर तरीके से काम कर सके। और मैं विनम्रता से शर्मा जी की बात से एग्री नहीं करूंगा। रेलवे में जो नौकरी में आ जाता है वो सब चीजें जानता है कि कैसे किया जाता है। बहुत सारे अधिकारी हैं, मैं उनको जानता हूँ, वो भी जुगाड़ से नौकरी कर रहे हैं।
और कर्मचारी भी जुगाड़ के मामले में काफी आगे निकल गए हैं। तो अब जितना पढ़ा लिखा होगा उतना अच्छा जुगाड़ भी लगाएगा वो। तो आप जबरदस्ती किसी से काम नहीं ले सकते हैं। और जो हम लोग कर सकते हैं, हमें उसी लेवल पर ही रहना चाहिए। हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है। हमारा सिर्फ और सिर्फ मकसद ये है कि रेलवे एक ऐसा तंत्र है जो भारतवर्ष में नहीं सारी दुनिया में सराहा जाता है। और जो रेलवे कर सकती है, भारतीय रेल कर सकती है, वो हिंदुस्तान का कोई भी सरकारी डिपार्टमेंट नहीं कर सकता है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। कोरोना के पीरियड में भी 11,500 फ्रेट ट्रेन चला करके 26.5% ज्यादा माल भाड़ा ढो करके नौकरी पर रहते हुए 3,000 लोगों ने अपनी जान गंवा दी, शहादत दे दी। ये अगर कोई कर सकता है तो सिर्फ रेलवे और रेलवे में नहीं कर सकता है, रेलवे के अधिकारी कर सकते हैं।